नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में सभी प्रभावित जिलों में खोले जा रहे पुलिस कैंप। नक्सलियों की घेराबंदी के लिए खोले जा रहे कैंप। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। दुर्ग में आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह भाटिया ने की पीसी। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों को डराकर पार्टी में किया शामिल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हाल ही में हुए नीट की परीक्षा में गड़बड़ी। राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस नेता। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग। राज्य से प्रतिशत रहा वार्षिक परीक्षा परिणाम। विद्यार्थियों और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। मॉडल स्कूल बेहर के प्राचार्य हुए सम्मानित। दुर्ग में महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। दुकानों पर जाकर दस्तावेज की जांच के साथ पूछताछ। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल रहे मौजूद। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। आपको बताते चले कि विजय शर्मा ने नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी को लेकर कहा कि नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी से के लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास के कैंप होंगे। सबनापुर, कुमान, बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नई सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के साथ ही कैंप का काम शुरू हो गया है। ये कैंप सुरक्षा के ही नहीं, विकास के कैंप पूरे प्रदेश में साबित हो रहे हैं और यहां पर भी ये विकास के कैंप बनकर साबित होंगे। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा, इन स्थानों पर भी कैंप प्रस्तावित हो गए हैं। यहां पर भी नए कैंप खोले जाएंगे। नक्सलियों के इस क्षेत्र से मूवमेंट को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में उनके काली छाया को, उनके प्रभाव को रोकने के लिए, इस तरह की किसी भी घटना से इस पूरे जिला कबीरधाम के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं। पुनः मैं कहूं कि ये विकास के कैंप होंगे, ये सिर्फ सुरक्षा के कैंप नहीं होंगे। दुर्ग में आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह भाटिया ने पीसी का आयोजन किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा, हम सब ने मीडिया के माध्यम से भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधियों को डरा धमकाकर या तो अपनी पार्टी में शामिल किया या समर्थन प्राप्त किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अभी हाल ही में 7 मई को चुनाव संपन्न हुआ है। जानकारी मिल रही कि इंडिया गठबंधन द्वारा बीजेपी को बेहद कड़ी टक्कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी दुर्ग जिले के जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने भी 7 मई को घटना को बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पहले भी मुझे कई बार कहा गया, दबाव भी डाला गया। ये कुछ नेताओं द्वारा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने थाना निवई में की है। 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को शाम 7:20 से लगभग 8:05 तक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई, कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई। और इस मामले से सबसे बड़ा मामला यह निकल कर आता है कि जैसा बीजेपी आज तक इन आरोपों से बचती आती है कि हमारे कोई नेता किसी भी अन्य पार्टी के नेता को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, अपने पार्टी में प्रवेश करने की बात नहीं करते हैं। तो आज मेरे पास प्रूफ है कि बीजेपी के नेता इसी तरह की गतिविधियां करके देश के कई राज्यों में कई नेताओं को, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तोड़कर वहां की सरकारें गिरा दी, वहां के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अभी किस प्रकार की कार्रवाई हुई और क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या हुआ? अभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप निश्चित रहें, इस पर कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे और कार्रवाई निश्चित, मुझे निवई थाना से काफी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने तत्काल FIR दर्ज किया, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई बहुत जल्द। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हाल ही में हुए नीट के परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं का पेपर आधा होने के बाद बदल दिया गया, जिसकी वजह से विद्यार्थी को ज्यादा समय उस परीक्षा पत्र को समझने के लिए नहीं मिल पाया। इसी संदर्भ में नीट परीक्षा के दौरान 400 छात्र छात्राओं के साथ हुए अन्याय की शिकायत और उक्त प्रकरण की जांच की मांग के लिए कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू और साथ ही बालोद विधायक संगीता सिन्हा के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। लेके हम राज्यपाल से मिलने आए थे और हमारे बालोद जिला में नीट का पेपर हुआ है और उसमें बहुत बड़ा लापरवाही हुआ है कि बच्चों जब एग्जाम दिला रहे थे तो 45 से 50 मिनट के बीच उनके पेपर को बदल दिया गया और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के बजाय सिर्फ 5 मिनट ही दिया गया,
जबकि अगर एक्स्ट्रा टाइम देते 45 मिनट या 50 मिनट तो हमको कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं था या परेशानी नहीं था। लेकिन उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है जो बच्चे 2 से 3 से कई सालों तक उन लोग तैयारी करते हैं नीट का एग्जाम का, और ये अधिकारियों की लापरवाही से नीट का पेपर गलत पेपर दिया गया है। उसके विरोध में हम हमारे साथ मलकित सिंह जी हैं, साथ में हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, साथ में विनोद विकास तिवारी जी हैं। हम सभी राज्यपाल को विज्ञप्ति प्राप्त दिए हैं और निवेदन किए हैं कि फिर से नीट का एग्जाम दिलाया जाए, फिर से नीट का एग्जाम पुनः किया जाए। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम उनको बोनस अंक दिया जाए। और हम अपने तरफ से लेटर हम एनटीए को भी दिए हुए हैं और साथ में पीएमओ में भी हम अपना आवेदन दिए हैं और हम पूरे राष्ट्रपति को भी हम लेटर दे रहे हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ अन्याय न हो। 400 बच्चों ने एग्जाम दिलाया है बालोद जिला में और उन बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और हमें आशा नहीं विश्वास भी है कि हमारी सुनवाई होगी। हमारे राज्यपाल हमारी बात को अपने संज्ञान में लेते हुए हमें पुनः परीक्षा दिलाने के लिए हमको करवाएंगे, ये हम आश्वस्त दिए हैं। राज्यपाल ने भी आश्वस्त दिए हैं कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे करके। तो बस इस संदर्भ में हम मिलने आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व सेट को भी इसमें आवंटित कर दिया गया उसी समय में। जी, दोनों सेट तो हाँ, पहली बात यह है कि अगर रिजर्व सेट दे दिया गया है तो पेपर तो अब दोबारा होना संभव नहीं है क्योंकि सिर्फ बालोद जिले का मामला है। जी, तो इसको लेके कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, रूल्स अधिकारियों की लापरवाही से वो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। आप समझ सकते हो नीट की तैयारी के लिए लोग कोटा से कहीं से भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी तैयारी करते हैं। आज उन बच्चों की स्थिति आप देखेंगे, जैसे एग्जाम खत्म हुआ बच्चे रो रहे हैं। और अगर किसी कारणवश बच्चे अगर इनसे न्याय नहीं मिलता है और बच्चे किसी कारण अगर आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन होगा इसके जिम्मेदार? इनको सोचना है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। और हम निवेदन ही नहीं अपील कर रहे हैं, हम तो राज्यपाल के पास आए, हम राष्ट्रपति को भी लेटर दे रहे हैं और हम एनटीए को भी लेटर दिए हैं। और हमें आशा नहीं, मैं बोली उसको आशा नहीं विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यपाल हमसे मिले और उन्होंने कहा कि हम इसमें बात करते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इन 400 बच्चों को न्याय मिलेगा। बालोद की जागरूक विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने बालोद के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है नीट परीक्षा में, उस मुद्दे को आज उठाया है। बच्चे, आप सब जानते हैं कि परीक्षा में एक एक नंबर से अंतर पड़ता है और बालोद के बच्चों को 50 मिनट तक गलत प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया गया। 50 मिनट बाद उनको दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया। जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनको पूरा समय तो देना था, कम से कम मात्र 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। ये उन बच्चों की संभावनाओं को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। कई अन्य स्थानों से भी गलतियों की शिकायत मिली है। ऐसे समय बालोद विधायक ने सराहनीय पहल की है। राज्यपाल जी को जिस तरीके से इन्होंने समझाया, राज्यपाल जी ने इस विषय को ऊपर उठाने और संज्ञान में लेने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, इन बच्चों के साथ न्याय होगा। या तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और या फिर इस परीक्षा को वहां फिर से कराया जाए, यही हमारी मांग है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परिणाम के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शासकीय मॉडल स्कूल बहर के प्राचार्य सुनील कुमार गोबरे को भी आपको बताते चलें कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सम्मानित किया। इस दौरान मॉडल स्कूल के प्राचार्य खोबागड़े ने भी बताया कि मॉडल स्कूल बहर का बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी बहुत बढ़िया रहा है। 69 बच्चों में 68 प्रथम स्थान पर रहे और 11 बच्चे द्वितीय स्थान पर रहे हैं। वहीं कक्षा 12वीं का 96% रिजल्ट रहा, जिसमें से 94 बच्चों में 82 प्रथम स्थान पर और 8 दूसरे स्थान पर रहा। और साथ ही प्राचार्य ने यह भी बताया कि विद्यालय की इस सफलता का श्रेय जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्यक्ष और एडीपीसी राजेंद्र श्रीवास्तव को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर मिले मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की मेहनत से परिणाम बेहतर रहा।
लोकसभा चुनाव के पहले अवैध हथियारों को लेकर पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में चौथी बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कई अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा है। साथ ही 42 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बारे में एसपी धर्मराज मीना ने साधना प्रेस ब्यूरो आमिर शेख से चर्चा की है और क्या कुछ जानकारी शेयर की एसपी धर्मराज मीना ने, आपको सुनाते हैं। करीब 1.5 माह में चौथी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अवैध हथियारों को लेकर 150 से ऊपर अवैध हथियार जब्त किए हैं। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है सर? आज पुनः खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहाँ खरगोन जिले के गोगावा थाने के पास सिगनूर गांव से एक सिकलीगर से ये अवैध हथियार खरीदने के लिए ये व्यक्ति आया था और इस व्यक्ति को अवैध हथियार खरीदते समय पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया और करीब 42 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 7 कंट्री मेड कट्टे और 35 कंट्री मेड पिस्टल है, जो कि करीब 7,70,000 कीमत के हैं। लगातार सर पुलिस की सक्रियता के चलते कार्रवाई की जा रही है। करीब 150 से ऊपर 1.5 महीने की कार्रवाई चौथी बड़ी सफलता है सर। सिकलीगर समाज के ये आरोपी बताया जा रहा है, लगातार जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, प्रशासन मुख्य धारा जोड़ना चाह रहा है, फिर भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। निश्चित रूप से कुछ व्यक्ति हैं जो लगातार अवैध हथियारों का निर्माण करने, उनका विक्रय करने और उनकी तस्करी करने के कार्यों में लिप्त है, लेकिन खरगोन पुलिस सक्रिय बनी हुई है और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक तत्वों को हथियार सप्लाई करने से पूर्व ही उनको हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है और इससे अनेक सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने से पूर्व ही रोक दिया गया है। तो पुलिस की सक्रियता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है और खरगोन पुलिस ने लगातार सक्रियता दिखाते हुए आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की है। कीमत होगी सर इसकी? इनकी कीमत करीब 7,70,000 से अधिक है और ये हथियार खरीद करने वाला ये व्यक्ति पूर्व में ही हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी डकैती के प्रयास जैसे अनेक गंभीर अपराधों में बंद हो चुका है। पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा सर? निश्चित रूप से हमारी पुलिस टीम ने विगत दिनों में बहुत ही सक्रियता से काम किया है और इसमें काफ़ी मेहनत से इतने सारे हथियार बरामद किए। पुलिस टीम को 10,000 का रिवॉर्ड मेरी ओर से दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो लगातार पुलिस की सक्रियता के चलते चौथी बड़ी कार्रवाई विगत 1.5 माह में की गई। कई 42 अवैध हथियार को जब्त किया गया है और साथ ही साथ 8 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खबर सीहोर से है, जहां पर भोले भाले नागरिकों की मेहनत की कमाई की भूमाफिया बर्बाद करने में लगे हैं। सीहोर नगर के इंदौर नाका स्थित गजकेसरी कॉलोनी पर सड़क निर्माण पर कोर्ट के स्टे के बाद में अब विद्युत कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। असल में गजकेसरी कॉलोनी के द्वारा जो कॉलोनी में जाने के लिए मुख्य सड़क बताई जा रही है, वो सड़क गजकेसरी कॉलोनी की नहीं है। दरअसल वो सड़क मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, जिसके बाद में कॉलोनी का रोड निर्माण कार्य बंद है। वहीं अब विद्युत कनेक्शन की बात करें तो उस पर भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने रोक लगा दी है। देखिए, अतिक्रमण का तो सीधा मामला है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सभी आरआईओ को, नगर पालिका के पूरे अमले को हमने बता दिया है और जहां जो लोग अतिक्रमण करते हैं और हमारे पास शिकायत आती है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ऐसी कई शिकायतें हमें आई हैं कि कहीं ना कहीं गरीब और मीडियम परिवार पे तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन कई जो दबंग या बड़े लोग या कई नेता लोगों के साथ संबंध के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण हमने हटा दिए है। आप नगर पालिका में जाके पता करेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो दिग्गज और जिनके जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उन तक के अतिक्रमण हमने हटाए। गजकेसरी कॉलोनी के लिए उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। उनके बाद जो टीएनसीपी की अनुमति है वो वैधानिक पेपरों पर नहीं पाई गई है। उन्होंने जो रास्ता बताया है वो रास्ता एमपीवी की प्रॉपर्टी है, उस पर माननीय हाई कोर्ट का एवं माननीय डीजे कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है, जिस कारण से वो रास्ता उन्होंने गलत दिखाया है। वो तहसीलदार का एक ऑर्डर था, उसको रास्ता के लिए दिखाया गया था, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टे लिया है। इस कारण से अभी हाल फिलहाल उस फाइल को यथास्थिति में रोक दिया गया है एवं टीएनसीपी को हम पत्र लिख रहे हैं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वो अनुमति को निरस्त किया जाए। सर, उनका यह कहना है कि राजस्व विभाग ने वो रास्ता वैधानिक बताया है और वो राजस्व रिकॉर्ड में है और एमपीवी का जो कार्यालय बना है ये रास्ते पर बना हुआ है। उनका ये कहना सत्य नहीं है।
इसीलिए हम हाई कोर्ट में गए और माननीय हाई कोर्ट से और डीजे कोर्ट से हमको स्टे मिला है। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश भर में कार्रवाई की है। इसी कड़ी में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और साथ ही बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर सहित अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई में शामिल है। और आपको बताते चले कि दुर्ग में सराफा व्यापारियों के निवास और दुकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड मारी। वहीं सहेली ज्वेलर्स और अलंकार ज्वेलर्स के संचालक की दुकान और निवास पर सुबह सुबह पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल के साथ में पूछताछ की गई है। आपको बताते चले कि अलंकार ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश सांकला के निवास पर पहले भी आईडी और ईडी की टीम छानबीन कर चुकी है। अंबिकापुर में पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में सख्त कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाइश देने पर नाराज होकर आरोपी ने जानबूझकर हत्या करने की नीयत से वाहन से आहतों को ठोकर मार दी। आपको बताते चलें कि वहीं आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। आरोपियों की लगातार धरपकड़ भी लगातार जारी है। अंबिकापुर में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि अवैध महुआ शराब की खरीद फरोख्त में शामिल आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव में सरगुजा लोकसभा में सर्वाधिक 69.89% मतदान हुआ है। 2019 और 2014 लोकसभा के मुकाबले लगभग 2.5% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 2019 की तुलना में राज्य में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो सरगुजा लोकसभा में हुई है। सरगुजा जिले में रिकॉर्ड मत की बात की जाए तो लगभग 80% मतदान हुआ है। और स्वीप जागरूकता अभियान और मतदान केंद्रों में बेहतर सुविधाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए फिलीपींस और साथ ही श्रीलंका के डेलीगेशन मध्य प्रदेश आए। इस दौरान उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र 18 और 19 का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। डेलीगेशन के सदस्यों का मतदान केंद्रों पर तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। भ्रमण के दौरान एसडीएम पीसी शक्ति और साथ ही सांची जनपद सीईओ बंधु सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। झाबुआ में 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने सीएम राइज स्कूल झाबुआ में मतदाता जागरूकता के लिए बैलून लॉन्चिंग की। बैलून लॉन्चिंग के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना ने बताया कि हीलियम गैस के इन बैलून को जिले में 5 स्थानों पर लगाया जाएगा, जो दूर से ही दृष्टि पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग अपने कर्तव्यों के रूप में अवश्य करे। खबर चितरंगी से है, जहां पर चौकी प्रभारी के खिलाफ ग्रामीणों ने भारवाहक और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। आरोप के संबंध में चौकी प्रभारी ने बताया कि गुंडरा बाजार में हमेशा भीड़ रहती है और वाहनों का आना जाना लगा रहता है और अनियंत्रित गति से वाहन आते जाते रहते हैं। आए दिन कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, इसके लिए वाहनों को रोककर सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। और रही बात वसूली की, तो किसी भी तरह की कोई भी वसूली नहीं की जाती है। चौकी प्रभारी जी जो है वो बहुत समस्या आप लोग को कर रहे हैं जी सर। क्या समस्या में क्या पैदा कर रहे हैं? रोज की बार में वो चेकिंग लगा रहे हैं। साहब लाल परिहार साहब है। अच्छा, तो क्या लगाते हैं उसमें? उसमें रोड पर खड़ा हो जाएंगे गाड़ी लेके, कोई व्यक्ति जाएगा तो रुकवा के चलो इधर आओ चाबी दो,
कहाँ जाओगे, पैसा दो 1500। आप क्यों परेशान हैं? परेशान इसलिए है सर कि हम लोग, हमारा भाई जो ट्रैक्टर लेकर गए थे घर के लिए, ईंटा लेने के लिए, 2 ट्रैक्टर किसी भाड़ा पे लेके, फिर वहाँ से लौटे तो बोले गाड़ी रुकवा लिए। गाड़ी रुकवाने के बाद बोला पैसा दो। हम लोग भाई गरीब आदमी है, पैसा कहाँ पाएंगे, किसका ट्रैक्टर है? हम लोग बोले गाँव वाले कोनो प्रधान है हमारे, तो हम नहीं कुछ समझते हैं, पैसा दो तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर साहब पैसा का 1000 रुपया लिया तो गाड़ी छोड़, तब छोड़ा। मैंने आप पैसा देना पड़ा? हाँ, पैसा देना पड़ा। काहे का पैसा दिए हो, क्या बताए हैं? वो बोला कि गाड़ी जो आप चला रहे हैं पैसा दो तब आप ईटा अपने घर में ले जाए। खबर चित्रंगी से, जहां पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल के ऊपर कई दिनों से अतिथि शिक्षक भर्ती में अनियमितता के जो आरोप हैं, वो वाली खबरें जो हैं वो वायरल हो रही थी, जिसकी सच्चाई को जानने के लिए संबंधित अधिकारी और मीडिया की टीम ने जानकारी ली है, जहां पर अधिकारी द्वारा बताया भी गया कि लोक शिक्षण संचालन के लिए भी नियमानुसार प्राथमिक शाला गडोर में पैनल के अनुसार विधिवत प्रक्रिया के अनुरूप भर्ती हुई है। कक्षा 1 से 8वीं तक एसएमसी के द्वारा भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एसएमडीसी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जाती है, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी का अतिथि शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी रोल नहीं रहता है। ये अतिथि शिक्षक की भर्ती कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक एसएमसी करती है। कक्षा 9 से 12 तक की अतिथि शिक्षक की भर्ती एसएमडीसी करती है। इसमें न तो बीओ का विशेष रोल रहता है, न डीओ का, न संयुक्त संचालक और न डीपीआई। जो अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी होते हैं वो संबंधित संकुल प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करा दिया जाता है और उसके अनुरूप ही भर्ती करने के लिए बाध्य होते हैं। ये एक जो शिकायत है हमारे खिलाफ खबर वायरल हो रही है, ये हमारे प्राथमिक पाठशाला गढ़ोर की है। यहाँ पे अतिथि शिक्षक की भर्ती माह अगस्त में गलत तरीके से की गई थी, जिसके अगेंस्ट में जो पिछले वर्ष काम करती थी आरती सिंह, वो अपने शिक्षा केंद्र प्रभारी और संकुल प्राचार्य के यहाँ शिकायत लेकर के गई। पीएस गढ़ोर में इस बिंदु का पालन नहीं किया गया है। वो डायरेक्ट अतिथि शिक्षक के रूप में रीता सिंह को रख लिए थे, जिसका विरोध पिछले सत्र में आरती सिंह जो कर सरगुजा में पुलिस ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर में महिला संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने के मामले में आरोपी को चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि प्रार्थियों ने भी थाने में शिकायत दर्ज की थी और उसने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मामले में प्रार्थियों के रिपोर्ट पर जो थाना उदयपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।